तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होने वाला है UPL और दूसरा आपका होगा दीपक नाइट्राइट। तो देखो, आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। और ऐसे तो आप जानते हो कि आज के दिन यहाँ पे केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक में जो है एक शानदार गेन दिखाई दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मात्र दो स्टॉक को ही पिक किए हैं, क्योंकि देखो सारे स्टॉक को एक वीडियो में कवर करना वो थोड़ा सा एक आपका लंबा प्रोसेस आपका होगा, और ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो वीडियो है वो आपका 25 मिनट के भी ऊपर आपका हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कभी जानेंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको UPL और दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अंत तक जरूर देखना। तो देखो, आज के दिन यहाँ पे देखोगे तो 2.5% तक का गेन दिखाई दिया यहाँ पे UPL में। लेकिन यदि हम लोग बाकी से कंपेयर करें तो दीपक नाइट्राइट में तो भाई 6% से ज़्यादा का तेजी हुआ। तो यहाँ पे तेजी क्यों नहीं हुआ? लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है खुशखबरी है, ठीक है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, और ये टेक्निकल वाइज है, तो जरूर से आप इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो, मैंने कंपनी के बारे में आप लोगों को डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। 4K प्लस उसमें आपको व्यूज़ गया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको जानना चाहते हो ना, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना यहाँ पे प्लेलिस्ट। ठीक है, और उसमें ही मैंने डाला हुआ है इसके बारे में आपको जो डिटेल फंडामेंटल का वीडियो, तो टाइम निकाल के एक बार जरूर से आप देख लेना। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेक्निकल, क्योंकि देखो टेक्निकल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा बनते हुए दिखाई देता है तब जब आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ नॉलेज है, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में सारा कुछ नॉलेज है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत से लोग यहाँ पे आपको नए दिख रहे हो, ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे बहुत से लोग पहली बार हमारे चैनल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो देखो, उनके लिए कुछ बेसिक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, जैसे कुछ बेसिक फंडामेंटल। पहला यहाँ पे है देखो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि ROCE। देखो, यदि बेसिक में यदि आप यहाँ पे जानना चाहते हो ना, तो आपको क्या चेकआउट करना जानते हो, ROC या फिर आपका ROE? दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये 12% के ऊपर होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हाँ आप लोगों से इसके बारे में समझ में आ गया। नहीं, बस आप यहाँ पे ये जो है जान रहे हो, बस आप यहाँ पे ये एक दिमाग में बैठा लियो कि हाँ 12% के ऊपर है मतलब कंपनी सही है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो इसका यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग होता है कि यदि कंपनी मान लो अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगाता है, तो उसका वही 100 रुपये एक साल बाद कंपनी का बढ़ता है या फिर घटता है। जैसे कि मान लो कंपनी लगा रही है 100 रुपये अपने ऊपर, तो उसका यही 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे जो है ना 15% ग्रोथ के हिसाब से 115 रुपये यहाँ पे बन जाता है, वही 100 रुपया। तो एक अच्छा ग्रोथ है, और 12% के ऊपर ग्रोथ आपका होना चाहिए। ठीक है, डेप्ट यहाँ पे क्या है 0.80, मतलब कि कहीं ना कहीं डेप्ट यहाँ पे कम है। जो आप लोग यहाँ पे देखते हो क्या है कि भाई 1 से कम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे डेप्ट से ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये कम 1 से होने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, खास तौर से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे ये देखो 2.32 टाइम्स है, जो यहाँ पे कमजोर है। ठीक है, ये नंबर किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, जो मैंने शेयर किया हुआ है। बस यहाँ पे यही जो है सबसे बड़ा इसका एक आपका निगेटिव पॉइंट है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 2.3 टाइम्स, मतलब कि 230 रुपये कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुकाने में दिक्कत होगा कंपनी को ये 100 रुपये। क्यों? इसी में यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो रहा है, सारे जो भी खर्च है कंपनी जो भी आने का जो भी यहाँ पे सोच है कि हम लोग आपको बिजनेस लाने वाले हैं, ये आपको नया आने वाला है, तो जो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है यदि कर्ज चुकाने का बारी आएगा तो। लेकिन देखो, ये उसके लिए ना कि जब कंपनी कर्ज में कभी मान लो ऐसा डूब जाती है, कहीं फंस जाती है कि हाँ डेप्टर बोलता है भाई मुझे पैसा चाहिए आप जो कहीं से भी ला कर दो, तो फिर कंपनी यहाँ पे थोड़ा पीछे हट जाएगी, क्योंकि इसका प्रॉफिट इसके हिसाब से कर्ज के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा है। देखो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि ये 5 टाइम्स ऊपर होना चाहिए। मतलब कि कम से कम किसी भी कंपनी का 500 रुपये का तो प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए यदि 100 रुपये का कर्ज है तो। फिर देखो यहाँ पे क्विक रेशियो जो यहाँ पे थोड़ा सही है, मतलब कि यदि कंपनी शॉर्ट टर्म में देखो बोल देता है कि भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए जो मैंने दिया है, मतलब कि कोई डेप्टर बोल देता है कि जो मैंने 100 रुपया दिया हुआ है ना आपको, वो मुझे 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर मुझे चाहिए ही चाहिए, तो क्या कंपनी यहाँ पे दे सकता है? तो यहाँ पे कंपनी दे सकता है 96 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि 100 रुपये से 4 रुपये कम। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंकड़ा ये सही है, ऐसे तो 1 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इतना चलेगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम मैंने बोला है कि 0.8 से ऊपर होना चाहिए, जिससे ये थोड़ा बनता है कि हाँ कंपनी शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा यहाँ पे काबिलियत रखता है। तो ये सब आंकड़ा यदि 1 से ऊपर यहाँ पे जाएगा, और यदि ये अगर 5 से ऊपर जाएगा ना, तो कंपनी ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। इस बात को समझो। ठीक है, अब देखो मैंने सारा कुछ आपके साथ ऐसे तो यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो अब जरूर से एक बार जो फंडामेंटल वाला वीडियो एक बार देख लेना। अब चलो हम लोग यहाँ
यहाँ पे जो बिना टाइम वेस्ट किए ना इसका टेक्निकल देखते हैं, और जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो क्या खुशखबरी है। तो देखो मैंने क्या बोला था जस्ट इसके 4-5 दिन पहले के वीडियो में ना, जब ये आपका जो है ब्रेकआउट ये जब आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया 581 का लेवल, और मैंने क्या बोला था कि देखो ये कैंडल आपका जरूर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो है ना देखो क्लोजिंग तो दिया लेकिन एक कंफर्मेशन दिखाई नहीं दिया, मतलब इसके बाद वाला कैंडल इसके नीचे नहीं बना। मैंने क्या बोला था देखो यदि इसका बाद वाला कैंडल यदि इस लाइन के ऊपर बन जाता है ना, तो समझ जाना कि यहाँ से स्टॉक आपको रिवर्स करते हुए दिखाई दे सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस समय टेक्निकल के हिसाब से, और देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ 581 से 597, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट का तो आज आपको गेन दिखाई दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे शेयर बेचे या फिर शेयर हम लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं? तो ऐसे तो यहाँ पे ये डिसीजन आपका है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई फैसला खुद से लेना, आप यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेने के बाद ही बाई या फिर सेल करना, इस बात को सही से समझ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या आपको जो हिसाब है, तो मेरे हिसाब से यदि आपको 610 का ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 608 का जो एक आपको ब्रेकआउट लेवल यदि इसके ऊपर यदि आपको क्लोजिंग देता है ना, और यदि एक बाद वाला कैंडल भी यदि इसके ऊपर बन जाता है, तो फिर यहाँ पे बुलिश होने का पूरी चांस है, क्योंकि स्टॉक बहुत लंबे समय से ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। और पूरे केमिकल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं कमजोरी है, लेकिन आज देखो क्या हुआ, केमिकल सेक्टर में गेन हुआ तो यहाँ भी गेन दिखाई दिया ना, तो यही इसका एक्चुअल वजह था। ऐसा नहीं कि बस स्टॉक ऐसे ही टूट रहा है, नहीं भाई, सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक ही यहाँ पे टूट रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी टूटा, गेन हुआ, तो यहाँ पे भी गेन हुआ, तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ही जरूरी था, जो मैंने शेयर कर दिया इस वीडियो में। और खुशखबरी यही है कि देख लो कि फिर से ये अपने सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। अब देखो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट भी एक गजब की कंपनी है, और मैंने इसके बारे में भी आपको जो डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट करना प्लेलिस्ट, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। अब देखो कंपनी शानदार, और आज के दिन यहाँ पे 7% का जो तेजी हुआ है ना, ये भाई साहब देखने लायक था। 137 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, अब होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने इसे आपको 1980 से मैंने कहा था कि देखो फोकस कर लो, ये सब डिस्काउंट लेवल पे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल यहाँ पे बेयरिश था जो मैंने शेयर किया था, लेकिन ऐसे फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उसने बोला था कि ये सब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यदि आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। अब देखो इसका पी यहाँ पे जरूर आपको 38 का दिखाई देगा, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे पी को देखकर स्टॉक को जो जज कर लेंगे कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे आपको ज़्यादा है या फिर यहाँ पे कम है? तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। स्टॉक को पी का देखकर यदि स्टॉक का पी का देखकर यदि आप यहाँ पे ये बोलते हो ना कि हाँ कंपनी का जो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है, तो ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है। इससे 2-3 टर्म बहुत सारा होता है, उसे भी हम लोग एक बार चेकआउट करते हैं। और बेसिक टर्म क्या होता है जानते हो, वो यहाँ पे PEG रेशियो, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे क्या है, और इसके हिसाब से कंपनी एक गजब के वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे इसके हिसाब से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे 0.65, देखो ये आंकड़ा 1.5 से कम या फिर 1 से कम होता है ना, तो और शानदार इसके हिसाब से प्राइस अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ प्राइस यहाँ पे सही वैल्यूएशन पे है। बाकी तो ऐसे आप जानते हो कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे शानदार ही है। यहाँ पे देखो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो भाई 29% का है। मतलब कि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगाता है तो उसका यही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 30% ग्रोथ के हिसाब से 130 रुपया, मतलब 30% ग्रोथ है। मतलब आपका यहाँ पे जो यूपीएल से 2 गुना नंबर है, ठीक है। तो दीपक नाइट्राइट फंडामेंटल के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेब्ट भी यहाँ पे नहीं है, और साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक यहाँ पर देखोगे ना तो भाई 58 टाइम्स का है। मतलब 5800 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और जब कर्ज 100 रुपया होगा तो चुकाने में कभी दिक्कत होने ही वाला नहीं, इसलिए ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। और यदि हम लोग इसका एक बार आपको देख ले टेक्निकल, तो यहाँ पर टेक्निकल क्या बता रहा है, देखो ये आपका मेरे हिसाब से ये मुझे यहाँ पे लगा है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो मैंने शेयर किया हुआ है। तो क्या करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? तो समझो देखो ट्रेड करना या फिर ना करना ये डिसीजन आपका, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी एक बुलिश पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इसका पिछला जो यहाँ पे हाई था ना, वो हाई यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे, जहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आपको एक यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन अब ये आपको ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि मौका मिलता है ना, यदि आपको यहाँ पे जो 2100 के लेवल यदि मौका मिलता है, तो फिलहाल आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हो मेरे हिसाब से।
बाकी डिसीजन आपको लेना है। और जो टारगेट होगा वो यहाँ पे आराम से नहीं तो 2250 तक का भी लेवल ये दिखा सकता है। तो ज़रूर से निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड कर चलना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो बाकी जो भी डाउट बचे ना तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।